नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी ने जब एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का नाम लिया तो हरदीप पुरी की क्या सफाई सामने आई है, जहां उन्होंने इस बात को माना है कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात की थी और ये मुलाकात क्यों की थी, और यह भी खुलासा किया है कि राहुल गांधी ने आंख मारते हुए हरदीप पुरी को क्या बोला था। हरदीप पुरी ने इस बात का जिक्र किया है कि राहुल गांधी ने मेरे मजे लिए थे, आंख मारी थी, उसके बाद क्या बोला है। पूरी कहानी आपको बताते हैं कि हरदीप पुरी ने अपनी सफाई में क्या बयान दिया है। पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस आखिरकार क्यों दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या बयान दिया है, राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए हैं, ग्रिप वाले बयान को लेकर क्या महाभारत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट का उदाहरण दिया था कि जिस तरह मार्शल आर्ट में विपक्षी को पटकने के लिए, हराने के लिए ग्रिप की जरूरत होती है, वैसे ही अमेरिका ने पीएम मोदी पर ग्रिप बना ली है। इसीलिए पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ डील में देश के हितों को बेचने का काम किया। राहुल गांधी ने क्या कहा था पहले भी हमने आपको दिखाया, एक बार फिर सुना देते, उसके बाद बीजेपी की तरफ से तमाम बयान आपको दिखाएंगे। Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker sir, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। तो राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हैं कि एक तो एप्स्टीन फाइल्स है और दूसरा गौतम अडानी पर जो केस चल रहा है अमेरिका में, उसकी ग्रिप बना ली है। मार्शल आर्ट का उदाहरण दिया कि ग्रिप बना ली है। अब इस सवाल का जवाब देने की बजाय कि उस ग्रिप की वजह से अमेरिका के साथ जो डील हुई उसमें इस बात पर समझौता क्यों हुआ, इस बात को मोदी सरकार ने क्यों माना कि हम रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहे हैं, ये सवाल राहुल गांधी ने संसद में पूछे। अब बीजेपी सांसद इसे लेकर देशी विदेशी भी करने लगे हैं। जब राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट का उदाहरण दिया कि मार्शल आर्ट में कामयाब खिलाड़ी बनने के लिए ग्रिप की जरूरत होती है, तो बीजेपी सांसद कहते हैं कि राहुल गांधी तो विदेशी खेलों की बात करते हैं, राहुल गांधी को देसी खेल सीखना पड़ेगा। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, उनका बयान आपको सुनाते हैं कि बीजेपी वाले किस तरह गोल पोस्ट को बदल देते हैं। यहां पर गंभीरता से बात हो रही है, इस बात पर सवाल किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी पर जो ग्रिप बनाई है उससे देश का कितना नुकसान हुआ है, या बीजेपी सांसद हंसी ठिठोली करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी को देसी खेल सीखने पड़ेंगे। किन खेलों का नाम लिया, जरा सुनिए। मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल जी को सुन रहा था, वो मार्शल आर्ट के बारे में बोल रहे थे। मार्शल आर्ट तो विदेशी आर्ट है। अरे हमारे मोदी जी जो हैं वो धोबी पछाड़ जानते हैं। कभी आपने कुश्ती देखी है? कुश्ती में क्या होता है? और उसी धोबी पछाड़ के कारण 3 चुनाव जीते हैं और आपको विपक्ष में बैठना पड़ा है। कभी आपने देखा है काला जांग? ये भी कुश्ती का एक दांव है। राहुल जी, ये मार्शल आर्ट से काम चलने वाला नहीं है। आपको कुश्ती सीखनी पड़ेगी, आपको कबड्डी सीखनी पड़ेगी, आपको भारत के खेल सीखने पड़ेंगे। और जब तक आप भारत के खेल नहीं सीखेंगे तब तक आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी भारतीय हैं, भारत की चिंता करते हैं। तो बीजेपी सांसद राहुल गांधी को टारगेट करते हुए फिर वही देसी विदेशी वाला खेल। बात हो रही गंभीरता से, भैया अमेरिका के साथ जो डील हुई उसमें समझौते क्यों किए,
उस पर ग्रिप का उदाहरण दिया था, मार्शल आर्ट का उदाहरण दिया था। यहां पर खेल में भी देसी विदेशी ढूंढ लिया बीजेपी सांसदों ने, जो इस बात को दिखाता है कि देश की जनता को किस तरह मूर्ख बनाया जाता है। अब यह फीड करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए राहुल गांधी तो अपने यहां के खेल तक नहीं जानते, विदेशी खेल खेलते हैं। वह इस पूरे मुद्दे को लेकर अब क्या खबर सामने आई है, राहुल गांधी ने जो एप्स्टीन फाइल्स वाला मुद्दा उठाया, पीएम मोदी, हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम लिया कि इनका नाम आया था, तो अब सरकार ने क्या किया है। जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने जानकारी दी है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। किरण रिजिजू बोले, संसद में पीएम मोदी पर बिना सबूत कैसे लगाए आरोप। और क्या बयान दिया है मंत्री जी ने, उनका बयान भी आपको सुना देते हैं। ये जो खबर सामने आई है कि विशेषाधिकार हनन किया है राहुल गांधी ने, तो मंत्री जी कहते हैं सदन को गुमराह करने और निराधार बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दाखिल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही और प्रक्रिया के स्पष्ट नियम है। जब कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है तो उसे नोटिस देना होता है और आरोप को प्रमाणित भी करना होता है। आगे मंत्री जी कहते हैं, मैंने राहुल गांधी को सदन में बुलाकर उनके उठाए गए बिंदुओं को प्रमाणित करने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया है। किस आधार पर? उन्होंने बिना नोटिस दिए हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो हरदीप पुरी का भी आज जिक्र किया किरण रिजिजू ने। वहीं हरदीप पुरी का इस पूरे मसले पर क्या बयान सामने आया है, उनका कहना है कि वो जेफरी एप्स्टीन से मिले जरूर थे लेकिन कुछ गलत नहीं किया। राहुल गांधी को भी इस बारे में बताया था। हरदीप पुरी ने इस बात का खुलासा उन्होंने किया है। जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात और राहुल गांधी ने जो इनके मजे लिए थे उस पर क्या कहा हरदीप पुरी ने। उन्होंने कहा कि युवा नेता को यह पता होना चाहिए, यहां राहुल गांधी की बात हो रही है, युवा नेता को पता होना चाहिए कि एप्स्टीन फाइल्स गलत कामों और आपराधिक मामलों से संबंधित हैं। एप्स्टीन फाइल्स में आरोप है कि उनके पास एक द्वीप था जहां वो लोगों को उनकी यौन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए ले जाते थे। उन पर बाल यौन शोषण के आरोप है, इसके पीड़ित हैं। उन पीड़ितों ने अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज कराए हैं। मेरी बातचीत का इससे कोई लेना देना नहीं था। आगे हरदीप पुरी कहते हैं, आगे मंत्री हरदीप पुरी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात की थी, लेकिन यह मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय पीस इंस्टीट्यूट के एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहते हुए हुई थी। उन्होंने कहा कि साल 2009 में जब मैं अमेरिका में राजदूत था तब यह मुलाकात हुई। सारी सच्चाई पब्लिक डोमेन में मौजूद है। सार्वजनिक रूप से करीब 3 मिलियन ईमेल हैं। 8 साल बाद मैं मंत्री बना, इस दौरान 3-4 मुलाकातों का जिक्र है। आगे राहुल गांधी से संसद भवन में मुलाकात का जिक्र करते हुए पुरी कहते हैं, 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के कार्यक्रम के दौरान संसद के सेंट्रल हॉल में राहुल गांधी उनके पास आए थे और आंख मारते हुए बोले कि आपका नाम दिलचस्प जगह पर सामने आया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सच्चाई जानना चाहेंगे, और फिर मैंने उन्हें इस बारे में जानकारी भी भेजी। मैंने राहुल गांधी को पूरे मामले को समझाने के लिए नोट्स भेजे थे, लेकिन फिर भी संसद में उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स के संदर्भ में लिया गया। तो हरदीप पुरी कहते हैं कि मैंने राहुल गांधी को बताया था, जब उन्होंने आंख मारते हुए सवाल किया था कि आपका नाम बड़ी दिलचस्प जगह सामने आया है, तो मैंने जानकारी दी थी कि मैंने क्यों मुलाकात की थी और किसी भी आपराधिक कृत्य में उनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब सरकार बयान को ऑथेंटिक करने की मांग कर रही है, तो इस पूरे मसले पर राहुल गांधी का क्या कहना है। राहुल गांधी ने भी संसद से बाहर आते हुए क्या बयान दिया। उन्होंने कहा, देखिए मेरे पास डाटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फाइल है, एप्स्टीन पर हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है, अडानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आए हैं। भारत सरकार ने 18 महीने से रिप्लाई नहीं दिया है। यहां अडानी वाले सम्मन की बात हो रही है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पर, वो सब जानते हैं। मेन बात यह है कि देखिए बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डाटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में वो ऐसा तभी करेगा जब किसी ने ग्रिप ले रखी हो और चोक लगा रखा हो। तो राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी दबाव में है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।